में जाते हैं यहाँ से तो सीरीज मिल रहा है। ये सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज मतलब ऐसे हिंदी में उसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखाई दे। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए यहाँ तक और हम इसमें एक सीरीज बनाना चाहते हैं। फिल से सीरीज में गए, यहाँ कॉलम में अपने आप टिक लग गया क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया है? कॉलम। और कॉलम में यहाँ पर स्टेप वैल्यू दे दिए 8, यानी 8 देने का मतलब है कि इसमें 8 8 का संख्या जोड़ेगा, यानी 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो ऐसे करके जोड़ेगा। स्टॉप देने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने एरिया सेलेक्ट करके रखा है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? एडिशन। ओके करेंगे, देखिए 1 9, 1 में 8 जोड़ दिया 9, 8 17, 8 25, अपने आप नंबर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं और सेलेक्ट करके नहीं जा रहे हैं, फिर फिल से सीरीज में जाइएगा और यहाँ से लीनियर में ही जा रहे हैं, अगर रो में टिक लगा है तो रो की तरफ बढ़ेगा नंबर, और कॉलम में टिक लगा है तो कॉलम में आएगा। स्टेप दे दिए हमने यहाँ पर 12, स्टॉप दे दिए 110, यानी 110 के पास ये जाकर क्या होगा? रुक जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ स्टॉप क्यों दिए? क्योंकि हम एरिया सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो आपको खुद बताना पड़ेगा कहाँ तक जाकर नंबर रुकेगा। तो 110 से पहले रुक जाएगा। 12 12 जोड़ेगा इसमें, ओके कर दीजिए। देखिए 2 में 12 जोड़िए 14, 12 26, 12 38 और 98 आया। 98, देखिए इत्तेफाक से इसमें 12 जोड़ने के बाद 110 ही आया। अगर 110 से ज़्यादा आने वाला रहता तो वो ये 98 पे ही, अगर यहाँ 99 रहता तब 12 जोड़ते तो 111 आता, तो वो रुक जाता 98 के पास ही नंबर। इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर लिखे, अगर हम बिना सेलेक्ट किए हुए फिल से सीरीज में जाते हैं और यहाँ पे ग्रोथ यूज करते हैं, तो ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लाई। रो में टिक लगा हुआ है तो रो में ही आएगा, इस बार रो को ही देख लेते हैं। स्टेप वैल्यू 3 दे दिए और फैक्ट यहाँ पर स्टॉपेज दे दिए 5000। ओके, मल्टीप्लाई है इसलिए 5000 दिए हैं, क्योंकि 5000 बहुत जल्दी आ जाएगा। 2 में 3 से गुना किए 6, 6 में 3 से गुना किया 18, 3 से गुना किए 54, ऐसे करके 3 3 से गुना होते चला गया है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5000 क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पे रुक गया। समझ में आया? अब इसमें एक ऑटो फिल है, जैसे हम जनवरी का स्पेलिंग लिखे और हम चाहते हैं कि इसमें फरवरी मार्च अपने आप आ जाए, तो फिल से सीरीज में जाएंगे, फिल में जाएंगे सीरीज में और यहाँ पे ऑटो फिल में टिक लगा देंगे, आ जाएगा। लेकिन इससे आसान एक और है कि आप इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें कर्सर रखिए और ड्रैग कर दीजिए, अपने आप फरवरी मार्च आ जाएगा। एक और है इसमें डेट, यानी डेट अगर हम लिखते हैं, जैसे लिख दिए 12/07/2025। अब इसमें भी हम लोग सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं और विदाउट सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं। अगर बिना सेलेक्ट करके जाएंगे तो क्या करना होगा? स्टॉप देना पड़ेगा। हम अगर बिना सेलेक्ट करके फिल से सीरीज में गए, डेट में टिक लग गया, डे बाय डे बढ़ेगा और एक एक का स्टेप का मतलब हो गया कि एक एक डेट बढ़ेगा। जैसे 12 है तो 13, 13 के बाद 14, 15, लेकिन अगर 2 दे दे तो क्या होगा? 12 2 14 16, ऐसे करके आएगा। एक ही स्टेप देते हैं और डे बाय डे दे दिए, लेकिन स्टॉप तो दिए नहीं, कॉलम में टिक लगाए, कॉलम में टिक लगा दिए। स्टॉप दे देते हैं कि 20 तारीख को रुक जाए, यानी 20 जुलाई 2025। देखिए 20 तक जाकर रुक गया। वही 2 देते तो 2 2 करके
दो दो स्टेप में आ जाता है ऐसे। अभी हम अगर सेलेक्ट करके ऑलरेडी जा रहे हैं तो फिर उसमें स्टॉप देने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज में जाएंगे, डेट, डे बाय डे का मतलब क्या है, डे बाय डे आएगा। वीक डे में क्या होता है ना कि आएगा टोटल नंबर, बट जिसमें सैटरडे और संडे आ रहा है वो डेट छोड़ देगा। ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 12 ले लिया क्योंकि शायद लगता है 12 को सैटरडे ही था, बट हम लोग लिख दिए थे खुद से, इसीलिए ये रहने दिया, बट 13 को संडे है। फिर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 गायब है, यानी 19 जुलाई 2025 को सैटरडे है और 20 को क्या है, संडे है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 को सैटरडे है और 27 को संडे है। तो वीकडे में सैटरडे और संडे को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इसी में अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मंथली आए, हम लोग मान लीजिए किसी को पेमेंट का डेट देते हैं कि हर महीने को 5 तारीख को आपको पेमेंट करना है, तो दे दिए 5 जुलाई से शुरू होगा 2025 और हर महीने देना है, तो महीने तो बढ़ते रहेगा इसमें। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए पूरा ऐसे, फिल से चले गए सीरीज में और दे दिए यहाँ पर डेट और दे दिए मंथ वाई बढ़ेगा, यानी 1 दे दिए, ओके कर दिया। तो 5 जुलाई को देने के बाद वो अगला पेमेंट कब देगा, 5 अगस्त को, फिर 5 सितंबर को, यानी हमने मंथ में टिक लगाया था तो वो मंथली वाई बढ़ते गया। लेकिन इधर वाला अब में टिक नहीं लगाया कि उससे कोई दिक्कत नहीं। तो सेलेक्ट हम लोग किए थे ना, अगर सेलेक्ट किए रहेंगे तो स्टॉप देने की जरूरत नहीं है और न रो कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत है। अब इसमें एक और है कि अगर हमको ईयरली डेटा बढ़ाना है तो फिल से हम लोग कहाँ जाएंगे, सीरीज, और यहाँ पे हम लोग ईयर में टिक लगा देंगे। ईयर में जैसे टिक करिएगा, स्टेप अगर हमको मान लीजिए 2 दे दिए, एक बार 2 करके भी देख लेते हैं। स्टॉप देने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि सिलेक्टेड है, कॉलम सेलेक्ट है तो कॉलम में टिक लग चुका है, ओके। अब देखिए 2025 में 2 जोड़ेंगे तो 2027 होगा ईयरली में, 29, 31। तो यही ऑप्शन आपका फिल में सीरीज है।